जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 40। भगवान ने बताया है कि मनुष्य के हृदय में उठने वाली एक छोटी सी इंद्रिय जनित कामना भी मन और बुद्धि को कैसे बंधक बना लेती है, क्योंकि ये कामनाएं ज्ञान को पूरी तरह से ढक देने वाले एक आवरण की तरह होती हैं। इसके पूर्व भगवान ने कई उदाहरण बताए हैं कि किस प्रकार कामनाएं मनुष्य के ज्ञान को ढक देती हैं, जैसे धुआं और अग्नि, गर्भस्थ शिशु और दर्पण का उदाहरण देकर। ज्ञान ढक जाता है तो विवेक विलुप्त हो जाता है और मनुष्य उचित अनुचित का भेद भूलकर न करने योग्य कार्य भी करने लगता है। इसीलिए भगवान कहते हैं, इंद्रियाणि मनः बुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते एतहि विमोहयति येषः ज्ञानम आवृत्य देहिनम। अर्थ है, इंद्रियां, मन और बुद्धि इसके निवास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। भगवान यहाँ स्पष्ट करते हैं कि इस काम का अर्थात कामना, इच्छा का निवास स्थान इंद्रियां, मन और बुद्धि है। इसकी प्रक्रिया भी अत्यंत सूक्ष्म। सबसे पहले इंद्रियां अपने विषयों की ओर आकर्षित होती हैं। उदाहरण के लिए, आंखों ने कोई तमाशा देखा और उसे देखने की लालसा जागी। मन का संकल्प विकल्प शुरू हुआ और बाद में बुद्धि भी उसी से संयुक्त हो गई। जैसे ही इंद्रियों ने विषय को पकड़ा, मन सक्रिय हो जाता है और उसे प्राप्त करने के लिए योजनाएं अर्थात संकल्प विकल्प बनाने लगता है। अंततः बुद्धि भी उसी दिशा में मार्ग तलाश करने लगती है। जिस बुद्धि का कार्य सही दिशा दिखाना था, वह अब कामना की दासी बनकर उसे पूरा करने के लिए साधन खोजने लगती है। जब मन और बुद्धि दोनों एक ही इच्छा की पूर्ति में लग जाते हैं, तो मनुष्य का विवेक अर्थात सही गलत की पहचान खो जाता है। एक उदाहरण से समझते हैं। एक विद्यार्थी को पढ़ना आवश्यक है, लेकिन आंखों की खेल देखने की इच्छा ने मन और बुद्धि को ऐसा बस में किया कि उसे अपना परम आवश्यक कार्य पढ़ाई भी व्यर्थ लगने लगता है। वह खेल देखने के लिए विवश हो जाता है। कामना की वजह से जो आसक्ति उत्पन्न होती है, उसको भी देखते हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री या पुरुष के प्रति अत्यधिक आसक्त हो जाता है, तो वह उसे प्रसन्न करने के लिए किसी भी गलत कार्य को करने के लिए तैयार हो जाता है। उसकी कामना उसे अंधा और विवश कर देती है। एक और उदाहरण देखते हैं कि कामना कैसे मनुष्य को अपराधी बना सकती है। इसे मिठाई के एक उदाहरण से समझा जा सकता है। जिह्वा रूपी इंद्री में मिठाई खाने की इच्छा जागी। मन ने उसे पाने का संकल्प किया। यदि पास में धन नहीं है, तो अब बुद्धि नकारात्मक मार्ग खोजने लगेगी, जैसे चोरी करना, उधार लेना या छल करना। जिस बुद्धि को रचनात्मक कार्य करने चाहिए थे, वह अब एक मिठाई के लिए कुतर्क और षड्यंत्र में लग जाएगी। यह स्थिति मनुष्य के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। भगवान कहते हैं कि ये इच्छाएं जीवात्मा को मोहित कर देती हैं। मोह का अर्थ है निर्णय लेने की क्षमता का शून्य हो जाना। कामना के बंधन में फंसा व्यक्ति हर हाल में तृप्ति चाहता है, चाहे इसका परिणाम विनाशकारी ही क्यों न हो। जिस बुद्धि को रचनात्मक कार्य करने चाहिए थे, वह मिठाई के लिए कुतर्क और षड्यंत्र करने में लग जाती है। यह स्थिति मनुष्य के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। भगवान कहते हैं कि ये इच्छाएं जीवात्मा को मोहित कर देती हैं। मोह का अर्थ है निर्णय लेने की क्षमता का शून्य हो जाना। कामना के बंधन में फंसा व्यक्ति हर हाल में तृप्ति चाहता है, चाहे इसका परिणाम विनाशकारी ही क्यों न हो। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण इस काम को नित्य शत्रु कहते हैं। वे परामर्श देते हैं कि यदि मनुष्य अपने को कल्याण के मार्ग पर अग्रसर करना चाहता है, तो उसे निरंतर प्रयत्नशील रहकर इंद्रियों के स्तर पर भी शत्रु की पहचान करनी होगी और उसे नष्ट करने के लिए उद्धत होना होगा। जय श्री कृष्ण।